जेनिफर टाइगर एडन रिच के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आंट जो है, बूढ़ी आंट स्वेटर बुन रही है हाथी की नीडल से, हाथी दांत से बनी हुई नीडल से, सुई से। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है और वो याद करती है कि किस प्रकार उसका जो शादी का बैंड है, कड़ा है, वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है। इसमें कवि आंट के माध्यम से सभी मैरिड वुमेन की तकलीफ को उठाता है, उनके बंधनों के बारे में जिक्र करता है। वो टाइगर बना रही है एक पर्दे के ऊपर। समरी देख लेते हैं। आंट जेनिफर टाइगर लाइक इमेज ऑफ हर हस्बैंड। आंट जेनिफर के टाइगर है, उनकी इमेज उसके हस्बैंड की तरह है। शी इज सराउंडेड, वो घिरी हुई है, बाई ऑर्डल्स, बंधनों से, दैट आर कॉमन फैट ऑफ ऑल मैरिड वुमेन, जो कि सभी मैरिड वुमेन का आम भाग्य है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो वजन है अंकल के वेडिंग बैंड का, सीट्स हैवी ऑन हर, उस पर भारी पड़ता है। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे के कारण। हर टाइगर्स आर ब्राइट येलो, उसी के टाइगर जो है वो चमकीले पीले कलर के हैं। दे आर डिनाइजर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीम, और हरे संसार के निवासी हैं। आंट जेनिफर टाइगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उसके हाथ कांप रहे हैं उनको, उनकी निडल को खींचते हुए। सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम आंट जेनिफर टाइगर और इसकी पोएट है एडन रिच। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उसके हाथ है वो कांप रहे हैं। किस कारण कांप रहे हैं वो? बिकॉज आंट जेनिफर ओल्ड एंड वीक हैंड्स आर फ्लटरिंग, फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल द एवरी नीडल, वो उस हाथी दांत की बनी हुई नीडल को खींचने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, वो खींचने में कठिनाई महसूस क्यों करती है? आंट जेनिफर सीम्स टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। एक्सप्लेन वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड से यहाँ क्या मतलब है? आंट जेनिफर्स मैरिज वो जस्ट लाइक ए हैवी बैंड, क्योंकि उसकी शादी एक भारी पट्टे की तरह थी, पुट ऑन हर, जो उस पर डाला गया था। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन इज फ्लिकरिंग एंड ग्रेट साइज। फ्लिकरिंग होता है फ्लटरिंग, एंड ग्रेट साइज होता है मैसिव, बहुत विशाल। तीसरा स्टेंजा देखिए। व्हेन आंट इज डेड, जब मृत्यु हो जाएगी आंट की, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उसके हाथ पड़े रहेंगे, भयानक हाथ पड़े रहेंगे काम करते हुए। नेम द पोएम, नेम द पोएट पहले आ चुका है। हु इज द आंट मेंशन्ड हियर, यहाँ पर आंट है वो कौन है जिसका जिक्र किया गया है? वो एक टिपिकल हाउसवाइफ है, सभी हाउसवाइफ का जिक्र किया गया है, टिपिकल हाउसवाइफ। वाई इज सी रिंग्ड विद ऑर्डल्स, वो बंधनों से क्यों घिरी हुई है? बिकॉज सी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ है। लाइक ऑल हाउसवाइफ, सभी पत्नियों की तरह, सी हैज टू कीप हर हस्बैंड हैप्पी एट एनी रेट, उसे हर कीमत पर अपने हस्बैंड को खुश रखना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर, टाइगर और उसके बीच में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दैट आंट जेनिफर लीड्स ए लाइफ एज ए स्लेव, वो एक दासता का जीवन जीती है। बट द टाइगर आर ब्रेव, टाइगर बहादुर होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, वो किसी से नहीं डरते हैं। हाउ डू डिनाइजस एंड शिवेलरी कैड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर के एटीट्यूड को डिनाइजस और शिवेलरी कैसे ये शब्द उनके गुणों को ऐड करते हैं? टाइगर आर द डिनाइजस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, टाइगर है वो हरी संसार के निवासी है। दे लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेंट, वो नेचुरल हैबिटेंट में रहना पसंद करते हैं, प्राकृतिक स्थान में रहना पसंद करते हैं। विच इज द फॉरेस्ट, जो कि जंगल है। दे आर ब्रेव एंड वॉरलाइक, वो वीर और जुझारू होते हैं और मानव से नहीं डरते। वट इज सजेस्टेड बाई द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्या सुझाव दिया गया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड के बारे में? आंट जेनिफर्स मैरिज वो जस्ट लाइक ए हैवी बैंड, कि आंट जेनिफर की जो शादी है वो एक भारी पट्टे की तरह है जो उस पर डाला गया है। विद हर मैरिज, अपनी शादी से, सी लॉस्ट ऑल ऑफ हर फॉर्मर फ्रीडम, वो अपनी सभी भूतपूर्व आज़ादी को खो चुकी है। नाउ सी वो टाइड, अब उसे बांध दिया गया टू द डेली कोर्स ऑफ अंकल्स होम, अंकल के घर के सभी डेली के कामों से उसे बांध दिया गया। डेली कोर्स होते हैं दैनिक क्रिया घर की। शी हैड नो लिबर्टी, उसे कोई आज़ादी नहीं है। और विल ऑफ हर ओवन, खुद की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑर्डिल्स, कौन कौन से बंधन है जिससे वो घिरी हुई है। आंट जेनिफर्स ऑर्डिल आर द ऑर्डिल ऑफ कीपिंग हर हस्बैंड हैप्पी, उसको हस्बैंड को हर तरीके से खुश रखना, ये उनका मुख्य बंधन है। सो सी कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की इच्छा के खिलाफ। द वर्ड रिंगड कन्वेज, रिंगड है वो ये मैसेज देता है, द आइडिया ये आइडिया देता है दैट आंट जेनिफर कैन नेवर गेट आउट ऑफ हर स्लेविश रूटीन, वो इस दासता के रूटीन से कभी बाहर नहीं निकल सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल आंट जेनिफर हैंड्स लुक व्हेन शी इज डेड, जब वो मर जाएगी तो उसके हाथ कैसे दिखाई देंगे। आंट जेनिफर्स डेली कोर्स विल नॉट लीव हर, उसकी दैनिक क्रियाएं उसे छोड़ेगी नहीं। इवन व्हेन शी इज डेड, जब वो मर जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी रिंगड, उसके भयानक हाथ घिरे होंगे विद द थिंग्स, उन सभी कामों से शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, जो वो बना रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में शी विल डाई, वह मर जाएगी, वाइल स्टिल डूइंग हर डेली कोर्स, अपने दैनिक क्रियाएं करते हुए।